सो हेलो एवरीवन, सीबीएसई ने फाइनली आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट का। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। और अब सब कुछ कंप्लीट है, हमारे पास सिलेबस है, सब कुछ है। सुपरिटेंडेंट के बारे में हमें इतना नहीं पता था कि सिलेबस क्या होगा, इसका क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो अब कंप्लीट इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले दो पोस्ट पे है, सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 की वैकेंसी और जूनियर असिस्टेंट आपकी लेवल 2 की। टोटल 142 आपकी सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी और 70 वैकेंसी आपकी जूनियर असिस्टेंट की है। आगे चलते हैं। मैंने सब कुछ जो बताया था वो सही था, बस सुपरिटेंडेंट में जो मैंने एक्सपीरियंस का बताया था इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। ऑनलाइन मैंने बताया था 1 जनवरी 2025 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, 31 जनवरी 2025 तक इसके फॉर्म एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेंगे। आपका सब कुछ जो क्रूशियल डेट है या फिर एलिजिबिलिटी आपकी एज लिमिट है वो सब आपकी 31 जनवरी पे कैलकुलेट होगी। तो इसके ये देख लेना आप। और खासकर मैं बता रहा हूँ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले जितने भी हैं स्टूडेंट्स, अपने सर्टिफिकेट देख लेना। आपका 31 जनवरी 2025 क्रूशियल डेट है आपकी। बाद में जाके आपको डीवी में वो कर देंगे। इसमें लिखा भी गया कि जो भी रिलैक्सेशन मांग रहा है ओबीसी, स्पेशली ओबीसी एनसीएल वाला, वो लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी 2025 है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं। एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग बता रखा है। हम लोग चलते हैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एज लिमिट मैंने बताया 31 जनवरी 2025 से जो कैलकुलेट होगी आपकी। SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, 3 साल का ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यूडी 10 साल के लिए और ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी 13 साल, पीडब्ल्यूडी SC ST 15 साल। इसमें वुमेन्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का ग्रुप बी और सी वाले उनके रिगार्डिंग जो भी एक्स सर्विसमैन का होता है, और वुमेन का 10 साल, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट रूल क्या, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री किसी में भी आपने की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर और ये सब का जो बेसिक है बहुत, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, लेवल 6 की वैकेंसी। हम लोग सिलेबस भी देखेंगे इसका। रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2 होगा, टायर 1 और टायर 2 में होगा। टायर 1 में आपका एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो प्री स्क्रूटिनी टाइप होगा, और ये 12th लेवल का होगा। बस जो आपका टायर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, जो इसमें डिस्क्रिप्टिव और OMR बेस्ड होगा, ठीक है। तो दोनों इंक्लूडेड होगा इसमें। कंप्लीट इसकी बात करेंगे। और आपका स्किल टेस्ट होगा जो जूनियर असिस्टेंट में होता है, सेम टाइपिंग स्पीड आपकी मांगी गई है। जूनियर असिस्टेंट का आपको बताइए 12th मांगा गया और सिर्फ टाइपिंग होगी आपकी। ये 12th बेस्ड आपका एग्जाम होगा। एज लिमिट आपकी 18 से 27 है। सो सेम इसमें भी सिर्फ एक ही एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है। बस जो हमारा सुपरिटेंडेंट का है वो एक तरह से डिस्क्रिप्टिव होगा, जो आपका टायर 2 होगा। आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन फीस सबकी 800 रुपये, जितने भी आपके ओबीसी EWS अनरिजर्व वाले हैं, और SC ST OBC PWD SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन्स, इन सबके लिए कोई फीस नहीं होगी। मोड ऑफ पेमेंट ये सब आप देख लेना। यहाँ पे चलते हैं। सिलेबस देखो 2 टायर में होगा। मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल भाषा में कि आपका सुपरिटेंडेंट का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सुपरिटेंडेंट में क्या होगा, आपका 2 टायर में एग्जाम होगा, टायर वन और टायर 2। क्या क्या होगा टायर 1 में आपके, सबसे पहले तो 1:10 का जो रेशियो बता रखा है, 1:10 आगे वाली जो क्लियर करेगा वो मेंस के लिए जाएंगे ऑब्वियसली, और जो 1:5 है वो स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, जो टायर 1 आपका एग्जाम होगा, ये 5 पार्ट में इसका सिलेबस दे रखा है। ये आप देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी आपके सिलेबस में। क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन होंगे और आपके मार्क्स 450 होंगे। तो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, आपकी -1 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टायर 1। ये बिल्कुल बेसिक होगा, 12th लेवल का एग्जाम होगा आपका टायर 1 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड। उसके बाद हम लोग चलते हैं टायर 2 में। टायर 2 में आपका टायर 2 ये है, ठीक है। OMR बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव होगा। अब आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 150 का है, टायर 1 का है, और 450 का, ठीक है। -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई। और ये भी आपका 3 घंटे का ही होगा। बस इसमें क्या होगा, दोनों मिक्स है, और OMR और ये सब। यहाँ पे आप देखो तो 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन आपके 150 मार्क्स के। ये डिस्क्रिप्टिव है और ये आपका OMR बेस्ड है। तो जो आपका टायर 2 है ये OMR और डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है। तो हम क्वेश्चन एंड मार्क्स, तो ये आपका 50 क्वेश्चन हो गए 150 मार्क्स के, और 30 क्वेश्चन हो गए आपके 150 मार्क्स के। 3 का ही हो गया, और -1 ही आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। इसके भी आपका 3 घंटे का पेपर हो गया ये, ठीक है। तो यही सब है। सिलेबस आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा कंप्लीट सिलेबस है आपका टायर 2 का। जो टायर 2 होगा ये आपका ग्रेजुएशन बेस्ड होगा, इसका लेवल थोड़ा अप होगा, और ये ग्रेजुएशन बेस्ड होगा, ग्रेजुएशन वाला लेवल होगा। तो ये बिल्कुल एसएससी वालों की तरह नहीं है कि एमटीएस में ग्रेजुएशन लेवल या इतना हाई लेवल पूछे, तो ये मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का मैंने ऑलरेडी बताया, सेम सिलेबस है जो मैंने पहले बताया था आपको। आप मेरे शॉर्ट नोटिफिकेशन देखो, सेम यही है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के। जीके करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स एबिलिटी, हिंदी एंड इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, अवेयरनेस अबाउट कंप्यूटर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। ये मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको। 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के, ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, दोनों में स्किल टेस्ट है, टाइपिंग होगी, ठीक है। टायर 1 और टायर 2 ये आपका दे भी रखा है। सुपरिटेंडेंट का जो टायर 1 होगा सेम सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, और ये भी सीनियर सेकेंडरी लेवल। जो टायर 2 होगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा। बाकी कट ऑफ इसके बारे में आपको बताइए, इसका कोई रिलेवेंट रहता नहीं है। आगे चलते हैं। जो टायर 1 होगा आपका इन सिटीज़ में होगा, इंपॉर्टेंट सिटीज़ में, तो हर जगह आपका एग्जाम नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं। और जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दो इसमें। इससे आगे चलते हैं। मार्किंग स्कीम मैंने बता दिया, नेगेटिव मार्किंग आपका -1 है, और
ये सब आप पढ़ सकते हैं। तो वही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक है, रफ वर्क वगैरह के लिए सब वहाँ पे आपको मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट वही है आपका, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। कुछ और होगा तो मैं डाल दूंगा, बाकी इंपॉर्टेंट वही था कि सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, पे लेवल 6 की है, और ग्रुप बी की पोस्ट है। सबसे बड़ी बात, ग्रुप बी की पोस्ट है, पे लेवल 2 आपकी, ग्रुप सी की पोस्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 142 वैकेंसीज है। और रिलैक्सेशन आप देख लेना, 31 जनवरी 2025 का आपका एस सी जो ओबीसी का है, एनसीएल वाले वो देख लेना, ठीक है। बाकी लोग बाकी जो एस सी एस टी का होता है वो मैनेज हो भी जाता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ओबीसी वालों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो क्रूशियल डेट होती है उसमें काफ़ी टाइम रिजेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये चीज़ आप पहले से ही ध्यान में रख के चलना। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया, शॉर्ट नोटिशन में ही मैंने आपको सब बता दिया था। सुपरिटेंडेंट का बस हमें पता नहीं था, ये सोच के चल रहे थे कि एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, बट कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, और बिल्कुल बेसिक है। टायर 1 तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो सीजल वाले होंगे वो क्लियर कर ही लेंगे। टायर 2 में थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम आए आपको, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, और डिस्क्रिप्टिव भी ऐसा नहीं है मतलब यूपीएससी लेवल का नहीं होगा, ठीक है, इतना टफ भी नहीं होगा, बट आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके लिए मैंने अलग से एक ग्रुप भी बनाया टेलीग्राम में, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम का, वो ज्वाइन कर सकते हैं जेएसए का। तो उसमें जितने भी सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करेंगे वो सारे आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। उससे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, कैसे फॉर्म भरना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करने में कोई दिक्कत हो तो आपकी हेल्प कर देंगे एक दो स्टूडेंट्स अपने। बाकी और कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। थैंक यू।